श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को देखिए जानते हैं कि 7 जुलाई 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष कालाष्टमी तिथि। और दोस्तों ये वह तिथि है जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ मास की कालाष्टमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार कालाष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों मंगलवार कालाष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 7 जुलाई मंगलवार कालाष्टमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस महीने के मंगलवार कालाष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह है इस आषाढ़ मास के मंगलवार कालाष्टमी तिथि के दिन। यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह आषाढ़ मास की मंगलवार कालाष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस मंगलवार कालाष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार कालाष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं,
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इसे एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी करना है सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना कि अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हो, समस्याएं बहुत ही अधिक चल ही हो, एक एक रूप खर्च करने आपको बस ओढ़ रहा है, भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपकी ये सारी समस्या इस मंगलवार कालाष्टमी तिथि के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो उपाय है आपके जीवन से दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वह सभी भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। देखिए गुरु जी ने बताया है कि जब भी मंगलवार कालाष्टमी तिथि का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्यों और विवाह के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही हो, यानी कि उनकी भी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यानी कि जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, या फिर जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है वह चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। देख आपको मात्र एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है, फिर सबसे अंत में आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के आप जो काले तिल लेकर के गए थे उनमें आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। देखिए आप जो शहद लेकर के आए हैं उस शहद में आपको ये काले तिल अच्छे से डुबो देना है और शहद से युक्त ये जो काले तिल है इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, लेपन करते समय आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित
या फिर जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद जो आप जल लेकर के आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि सिर्फ एक मंगलवार कालाष्टमी तिथि यह उपाय करके देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं बस सभी समस्या बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय ना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए मंगलवार का दिन है और मंगलवार कालाष्टमी तिथि के दिन यदि हम शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र छड़ी हुई होती है उसे शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है और उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। यानी कि बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर पूरी ही पत्ती पर अच्छे से शहद लगा देना है। अब देखिए ये जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं प्राप्त होगा पाती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, धन भक्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता ना मिले तो फिर आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए अब आपको जिस भी कार्य में सफलता प्राप्ति करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाए हैं वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए आप जो इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 वाली लौंग लेनी है, साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 फूल वाली लौंगी शहद संयुक्त इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब भक्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित देना है और आपको ओम नम शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है।
यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब भक्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब भक्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र बेछे बाता बादा का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय कि इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब ये एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वो इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष रहेंगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोलबाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो इस प्रकार आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब तो ये जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार है तो ये उपाय और भी खास हो जाता है। तो ये जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो रहा है,
दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वो समाप्त ही नहीं हो पा रही है। यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन ये उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है 1 कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने 1 कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है, उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वो सभी आपकी कृपा से दूर हो। और ये जो 1 लौंग, इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाले उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय बताए। जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं।